ये वीडियो उनके लिए है जो अपने गोल्स सेट नहीं कर पा रहे हैं, या हम अपने लिए कुछ सोच नहीं पा रहे हैं हमें क्या करना चाहिए उन चीज़ों के लिए। जैसे हमारा क्वेश्चन होता है कि सर हम अपना एम सेट नहीं कर पा रहे, हम अपनी चीज़ों से भटक रहे हैं, या हम अपनी किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये बेसिकली उन चीज़ों के लिए। जब हम 11th स्टैंडर्ड में जाते हैं तो उससे पहले हमें 9th में हमें ये चीज़ सिखा दिया जाता है कि 10th में जाने से पहले अपना 9th बेस स्ट्रॉन्ग करो। क्यों? ऐसा क्या है कि जो हम 10th में नहीं कर सकते, हमें सिर्फ वो 9th में करना होता है। तो ये चीज़ होती है हमारी नींव, मतलब फाउंडेशन। हमारा फाउंडेशन ही 9th होता है, 10th में होता है। कि हमें 9th में हमने सब्जेक्ट तो पहले ही पढ़े थे, लेकिन हमारा 9th में एग्जैक्टली हमें ये क्लियर कट होना चाहिए कि हम कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें चूज़ करने हैं, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। हम कौन सी ऐसी स्ट्रीम यूज़ करें जो हम अपना ये चीज़ें सिलेक्ट करने में हमें आगे दिक्कत ना हो। आपने देख लिया कि मेरे को कौन सी ठीक है मेरे लिए, मेरे को आर्ट्स चाहिए, कॉमर्स चाहिए, साइंस चाहिए, आपने कर दिया, ठीक है। लेकिन इससे पहले ये तो आपके 11th का हो गया, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपका जो 10th आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। आपको ग्रीसली बड़ी अच्छी से धीरे धीरे हर एक चीज़ को रिपीटली थोड़ी मेहनत करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि 10th में आपको उन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा काम करना नहीं होता है, क्योंकि आपको वही चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके वही रिपीटेड होता है 10th में। तो आपका 10th क्लियर होगा, आपका 9th भी स्ट्रॉन्ग होगा, 10th में आप क्लियर हो चुके हो। थोड़ा मेहनत करो आप, तो 10th इजी हो जाता है आपके लिए। अब जब 10th के बाद मेन होता है आपका सबसे बेस्ट होता है कि आप 11th में कौन सा स्ट्रीम यूज करें, मतलब ऐसा कौन सा ले जो आपके लिए भी बेनिफिट हो, और आप जो चीज़ यूज मतलब आपके लिए जो स्ट्रॉन्ग है वो कैसे चूज करें आप। जब आपके पास थ्री जब आप एग्ज़ाम दे लेते हो, जब आपका एग्ज़ाम की ख़त्म हो जाते हैं, तो आपके पास जो 3 मंथ्स होते हैं ना, आपकी एवरेज, मतलब आप जब 10th के एग्ज़ाम दे देते हो तो आपको एवरेज मार्क्स पता होने लगते कि मेरे को इतनी एग्ज़ाम में इतने मार्क्स मिलेंगे या इतनी परसेंटेज मेरी ऑल ओवर बन जाएगी। तो उसके हिसाब से आप एक पाई चार्ट बना लो कि मेरे को अगर मैं इतने से इतने के बीच में आ रहा है तो मैं आर्ट्स लूँगा, कॉमर्स इतने में लूँगा और साइंस इतने में लूँगा। अब आपका ये हो गया, लेकिन इससे पहले आपको ये भी तो चूज़ करना है कि इससे इन तीनों चीज़ों में से अगर मैं एक चूज़ करता हूँ तो उसके बाद में मेरे को क्या मतलब मैं क्या करूँगा जो मेरे लिए ठीक रहेगा आगे के लिए। मेरे को ये भी तो देखना है कि मैं आर्ट्स ले रहा हूँ तो मेरे लिए क्या आगे बेनिफिट्स है, कॉमर्स ले रहा हूँ तो मेरे लिए क्या बेनिफिट्स है, साइंस ले रहा हूँ मेरे लिए क्या बेनिफिट्स है। तो मेरे को ये भी तो देखना पड़ेगा। तो इनके बिहाफ पे आप एक चार्ट्स बनाओ कि आर्ट्स में ये सब्जेक्ट से ले रहा हूँ तो मेरे लिए ये एड ऑन 1++1 पॉइंट ये है, तो परसेंटेज के हिसाब से वो चीज़ें बनाते रहो। हर स्ट्रीम में ऐसा करो। जब आप ये कर लेते हो, लेकिन इनके साथ साथ एक चीज़ मेरे को बड़ी ऐड ऑन करना अपनी, कि जब आप ऐड ऑन करोगे इस चीज़ को, स्पेसिफाई इस चीज़ को एक ऐड करना, कि जब आप किसी से सलाह लोगे तो 3 इंसान, 4, मतलब जिससे भी जितनों बंदों से सलाह लोगे वो एक पॉइंट को अलग अलग तरीके से बताएगा। पॉइंट वही बताएगा लेकिन अलग अलग तरीके से बताएगा। तो उनकी भी सुनो, अपनी आप की भी सुनो, और वो चार्ट भी देखो कि इन चीज़ों से क्या होगा, आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर, जो आपको डाउट लग रहा है हल्का फुल्का, वो आपका क्लियर कट होने लगता है। क्योंकि आर्ट्स का बंदा आर्ट्स के बारे में बता सकता है, साइंस का बंदा साइंस के बारे में बता सकता है, लेकिन चूज आपको करना, फ्यूचर आपका होता है। सुनो सबकी, करो अपने मन की, ये होना चाहिए दिल में। आप जब ये चीज़ें कर ले, तो आपने चार्ट्स बना लिए, आपने थोड़ा बहुत आपने किसी से सीखा, मेरे को ये चीज़ करनी है, इसके बारे में थोड़ा गाइडेंस हो,
तो जब आप गाइडेंस हो गया, चार्ट्स हो गए, तो आपका 50% ये सॉल्यूशन आपका हो जाता है। जब आप किसी चीज़ में आगे आगे घुसने लगते हो तो आपके गोल्स अपने आप बनते हुए चल जाते हैं। तो मेन ये होता है कि आप चार्ट बनाओ, आप परसेंटेज के हिसाब से उनको फॉलो अप करते रहो। जब आप एक होता नहीं कि हम डायरी में लिखते रहते हैं कि ये आज ये, जैसे रूटीन टाइम लिखते हैं, डिसिप्लिन। मेन डिसिप्लिन में जो आप काम करते हो तो हर चीज़ आपके लिए फायदेमंद रहती है। जब आप डिसिप्लिन में काम करोगे तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है इन चीज़ों को काम करने में, रूटीन में लाने में। ठीक है, तो आप जब इन चीज़ों में वर्कआउट करना स्टार्ट करोगे तो ओबियसली आपका गोल अपने आप सेट होने लगते हैं, आप अपने आप वर्क करने लगते हो, आपके ऊपर वर्कलोड नहीं आता। तो बेसिकली आपको यही चीज़ें आपको आपके गोल के पास पहुंचा देती हैं खुद। आपको एक होता है, खुद जाना पड़ता है, खुद लड़ाई करनी पड़ती है, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए लड़ना पड़ता है। लेकिन जब आप इस फॉर्म खुद ही आप खुद उसके पास नहीं जाओगे, मंजिल खुद आपके पास चल के आएगी। मेन ये होता है जब आप किसी चीज़ को फॉलो अप करते हुए चलते हो, स्टेप टू स्टेप चलो, आपका बड़ा अच्छा रहेगा। बेस्ट पॉइंट ये है कि आप स्टेप टू स्टेप चलोगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती चलेगी, आपके गोल अपने आप सेट होते ही चलो। बेस्ट है कि आपकी मंजिल खुद आपके पास आती हुई दिखेगी।